गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो हम लोग जो पढ़े थे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में चर्चा हुआ था और हमारा उसका अर्ध आयु के बारे में चर्चा हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारी क्या कहती है। प्रथम कोटि, तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या है? प्रथम है, मतलब एक है। तो इस अभिक्रिया में अगर कोटि हमारा एक है तो वो हमारे प्रथम कोटि के अभिक्रिया में आते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो हम लोग का वेग है, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के सांद्रण के जो पावर में, घात में एक होता है, उसके समानुपाती होते हैं। अब उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या हो रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वेग तो होगा ही, बल्कि अभिक्रिया का वेग होगा। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अभिकारक के सांद्रण के घात के समानुपाती होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब घात हमारा कितना है? एक है। तो एक घात है तो उस अभिक्रिया को हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर लाते हैं। देखिए, इसको एक और तरीका से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब घात एक है या नहीं भी एक रहेगा तो भी हमारा एक माना जाता है कि एक है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। करेगा ना? अगर भैया उसका घात एक हो गया तो घात एक होने से हमारा अभिक्रिया का जो अभिकारक का जो सांद्रण है वो तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि घात हमारा एक है। तो उसका वेग जो हो गया अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? अभिकारक के सांद्रण के ऊपर। तो अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं कि ये A से B बना रहा है, तो इस A का मान लीजिए कि T इक्वल टू 0 पे छोड़िए ना, इसका मान लीजिए कि हम लोग रखते हैं 0.45 मोलारिटी, ये 0 है। तो हम इसका वेग लिखेंगे तो वेग बराबर भैया यही ना होता है, सांद्रण A का पावर में एक होगा। तो अब बताइए, ये कह रहा है कि ये जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा ना? क्या है? काहे कि इसका जो घात है कितना है? एक है। तो घात एक होने से इस पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्या है कि हम लोग का अगर कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, अब पावर में एक रहता है, घात में एक रहता है, तो वो नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसका सांद्रण बदल रहा है तो वेग पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो वही बात बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है हमारा, कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होता यह है कि हमारा कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग है अभिक्रिया का, वो वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, तो वही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इसको लिखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। लिखिए लिखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर ले तो ये देखिए H2O2 ये टूट कर हमको H2O प्लस हाफ O2 देगा। ठीक है, तो ये हमको दे दिया। तो इसमें हम लोग इसका अगर वेग का बात करें तो वेग नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारा H2O2 हमारा क्या है अभिकारक है, तो H2O2 पावर में क्या होगा 1 होगा। तो R बराबर K डॉट H2O2 पावर में 1। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए अभिक्रिया की कोटि भैया क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 है। ठीक है, ये हमारा इसका होगा, नोट करिए। अब देखिए अभी प्रथम कोटि जो है हमारा अभिक्रिया का, उसके बारे में हम लोग जाने कि किसी अभिक्रिया का प्रथम कोटि हमारा क्या कहलाता है, प्रथम कोटि ऑफ अभिक्रिया क्या है। तो चलिए अब इसका एक समीकरण होगा, जैसे हम लोग का शून्य कोटि का था उसी तरह इसका भी है। आइए काम करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, देखिए उसी समीकरण के अनुसार हम लोग इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का समीकरण कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A से B ले लेते हैं। ठीक, मान लें कि A से B कोई अभिक्रिया हो रहा है। जब A से B अभिक्रिया हो रहा है तो हमारा ये T इक्वल टू 0 था, तो T इक्वल टू 0 पे ये A का सांद्रण कितना है A है और B का 0। तो T इक्वल टू T हो गया, मतलब T टाइम पे हमारा T समय पर A का सांद्रण कितना हो गया A माइनस एक्स और B का कितना हो गया x बन गया। मतलब ये हमारा A था तो A में से x घट गया तो B का बनेगा कितना x बनेगा। अब बन गया, इसके बाद हम लोग अगर देखें तो अभिक्रिया वेग अनुसार, ठीक ना, वेग नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो वेग नियम के अनुसार, तो वेग नियम के अनुसार हम इसका देखेंगे ना, तो वेग समानुपाती A का सांद्रण पावर में 1, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा K डॉट A के पावर में 1 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमारा वेग नियम के अनुसार लिखे, हम इस अभिक्रिया का वेग लिख दिए। हमको टी टाइम पे लेना है, क्या करना है टी टाइम पे लेना है कि कितना इसका सांद्रण घट रहा है। ठीक है, तो टी टाइम पे जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि आर टी क्या है, मतलब टी टाइम पर वेग, टी टाइम पर वेग कितना होगा, तो आर टी हम लोग लिख रहे हैं। तो टी टाइम पे वेग इतना है, इसका मतलब सांद्रण इतना होगा। टी समय पर ए का सांद्रण ए माइनस एक्स है ना, ये तो नहीं है, ये तो पहले था 0 पे था, लेकिन टी समय पर कितना हो गया ए माइनस एक्स है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे के हमारा क्या है स्थिरांक है और यहाँ पे a माइनस एक्स के पावर में 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा अब जो आर टी लिखे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे k डॉट a माइनस एक्स लिख सकते हैं, पावर 1 है a माइनस एक्स। तो अब बताइए जो हमारा डी एक्स बाई डी टी है, तो हम डी टी को क्या करते हैं ना इधर भेज देते हैं और a माइनस एक्स को इसके नीचे ला देंगे। तो जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई
ए माइनस एक्स बराबर के डॉट डी टी। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज कर दें इसको। अब अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनको इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करने पर तो देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा डी एक्स बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे बराबर में के बाहर रहेगा क्योंकि के कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? डी टी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये जो नीचे है तो ये नीचे है तो हमारा आ जाता है माइनस एल एन और ए माइनस एक्स। ठीक है, एल एन ए माइनस एक्स ये आएगा। अब बराबर में ये हमारा के था और डी टी हमारा टी हो जाएगा अब प्लस सी। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बनेगा। ये हमारा बड़ा पहला इक्वेशन। मतलब हम लोग पहले इसका टी टाइम पर क्या लिए हैं? वेग लिए हैं। तो टी टाइम पर वेग देख रहे हैं तो वेग बराबर के डॉट सांद्रण ए का। तो ए का सांद्रण हमारा टी टाइम पे कितना हो गया है? ए माइनस एक्स। जब ए माइनस एक्स हुआ है तो हम लोग ए माइनस एक्स सांद्रण लिए हैं। फिर इसको हम डी एक्स बाई डी टी के टर्म में लिख सकते हैं इस तरह। तो के डॉट ए माइनस एक्स। अब ये ए माइनस एक्स को हम लोग इधर ला दिए, डी टी को उधर भेज दिए तो आ गया डी टी यहाँ पे। तो अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने पे हमारा माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर देखें देखिए ये जब हमारा आ गया तो हम अगर इसमें देखें तो t इक्वल टू 0 मतलब हमारा समय कितना है? 0 समय पे, मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देखिएगा तो समय तो हमारा 0 हो गया, t इक्वल टू 0। लेकिन क्या आपका x यहाँ पे कुछ है? नहीं है, x भी हमारा 0 है। मतलब 0 समय पर हम लोग का x भी 0 है और टाइम तो हमारा 0 रहेगा ही। तो हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब t इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू 0 भी होगा। ठीक होगा ना? t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 मतलब 0 समय पे अभी x कुछ बना नहीं है हमारा, मतलब जो x आया है बाद में वो अभी कुछ बना नहीं है। इसको करना क्या है? इसको इसमें पुट कर देना है। इसको इसमें पुट कर देना है। तो t हमारा यहाँ पे दिख रहा है, t टाइम जहाँ पे है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे ना जी। t टाइम पे हमारा 0 है तो 0 यहाँ पे होगा t की जगह पे। x इक्वल टू 0 है, t 0 पे, तो x इक्वल टू 0 तो x भी तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। x भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देखिए t हमारा जब 0 है तो x भी हमारा 0 है। तो x 0 है तो इसी फर्स्ट इक्वेशन में इनको हम लोग क्या रखेंगे? रख देंगे। और इनको इसमें रखने के बाद हम लोग को कुछ आएगा। देखिए क्या होता है। मान यहाँ पे हमारा क्या है? माइनस एल एन ए माइनस एक्स है। तो x हमारा 0 है तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं माइनस एल एन ए माइनस 0 बराबर के टी है तो k इंटू 0 प्लस सी टी इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सॉल्व किए तो आ क्या गया? माइनस एल एन ए बचेगा ना अब बराबर यहाँ पे सी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं कितना आया है ये। अब दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन में क्या मिला है कि सी जो है वो इसके बराबर है, मतलब सी इक्वल टू इतना है माइनस एल एन ए बराबर सी। तो इसको करना क्या हम लोग का कि जो सेकंड वाला इक्वेशन आया है उसमें c का जो मान है उस c के मान को पहले वाले में रख देना है। c के मान को पहले वाले में क्या करना है? रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग आगे फिर काम कर रहे हैं तो लिखेंगे
इक्वेशन 2 से c का मान 1 में रखने पर, ठीक। इक्वेशन 2 से c का मान 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी है ना, सी बराबर क्या है, माइनस एल एन है, तो प्लस और माइनस का होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस एल एन ए हो गया। पुट करने पे सी के जगह पे आ गया हमारा क्या, माइनस एल एन ए। अब देखिए जो एल एन है ना हमारा, ये लॉग का उल्टा होता है, यहाँ पे एल एन बराबर यहाँ पे देखिए एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो जहां पे एल एन है हम वहां पे ये पुट करेंगे, जहां पर एल एन है वहां पे इसको हम लोग रख देंगे, माइनस ये 2.303 लॉग, ठीक है। तो माइनस एल एन है तो माइनस यहाँ पर 2.303 लॉग ए माइनस एक्स होगा, ये ना ए माइनस एक्स लॉग आ गया, बराबर के टी माइनस 2.303 बराबर के टी माइनस लॉग 2.303 लॉग ए, ठीक। इतना आ गया हमारा। अब इधर पहले इधर वाला नोट कर लीजिए, इसके बाद इधर बनाएंगे। देखिए हमारा पहले तो इक्वेशन आया था कि माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस सी था, तो हम लोग उसमें टी इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर देखें तो एक्स हमारा जहाँ 0 है वहाँ पे पुट करेंगे ना जी, 0 एक्स की जगह पे, और टी हमारा 0 है तो टी हमारा 0, क्योंकि हमारा टी 0 पे एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जब पुट किए तो सी बराबर किसके आ गया, माइनस एल एन ए के, तो सी इसके बराबर आ गया। तो सी का जो मान है ये वाला वैल्यू, इस c को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किए, इक्वेशन 1 में रख दिए, तो इक्वेशन 1 में रखे दिए है माइनस एल एन ए। अब हम लोग क्या किए थे कि एल एन जो है वो 2.303 लॉग के बराबर होता है, 2.303 लॉग के बराबर होता है एल एन। तो जहाँ पे एल एन है वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2.303 लॉग ए माइनस एक्स है इक्वल टू के टी माइनस, इधर भी एल एन है तो 2.303 लॉग ए आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या है, लॉग है, ये भी लॉग है, तो इसको हम इधर भेजेंगे है, जब ये भी यही चीज है तो इसको हम इधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस वाला साइन इधर प्लस में होगा, ये माइनस वाला साइन इधर प्लस में होगा, जब ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2.303 लॉग ए माइनस, ये माइनस ही रहेगा, ये ना प्लस में हुआ है, ये माइनस में रहेगा, माइनस 2.303 लॉग ए माइनस एक्स, ठीक, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, तो बराबर में क्या बच जाएगा, के टी बचेगा, तो के और टी हो गया। अब के टी बच गया। अब देखिए इसमें ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है ना, मतलब हम 2.303 हटा ले रहे हैं और लॉग भी कॉमन है तो लॉग भी आ जाएगा। अब देखिए कि हम लोग देखते हैं कि ये लॉग में ये दोनों माइनस के साइन के साथ है, जब माइनस के साइन के साथ हैं तो हम लोग इसको क्या डिवाइड में लिख सकते हैं ना, है, देखिए खुद याद आ जाएगा अभी। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि 2.303 हाई लॉग ए है, हाई लॉग ए माइनस एक्स है,
तो हम लोग लॉग तो ले लिए, लॉग लिख दिए, लेकिन है ए है तो ए ऊपर में रह जाएगा और नीचे में ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब बराबर में क्या बन जाएगा, के टी होगा। इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक। क्या कि ये माइनस में है ये दोनों, तो माइनस वाला हमारा डिवाइड में बन गया, ठीक है। लॉग में होता है, अगर मान लीजिए लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स लिख रहे हैं तो लॉग ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज था यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको ऐसे कर दिए और ये वाला जो था दोनों कॉमन था तो बाहर हमारा निकला कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा यहीं से, इसको इधर मिटा दे रहे हैं। देखिए इक्वेशन जो बनेगा तो यहाँ पे हमारा k इक्वल टू लिख सकते हैं ना, k इक्वल टू टी आ जाएगा इसके नीचे, किसके नीचे, 2.303 बाई टी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log a बाई a माइनस एक्स। ये तो यही जो हमारा इक्वेशन आया है, यही इक्वेशन हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। यही समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। मतलब k बराबर, k हमारा क्या है, स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। तो k बराबर 2.303 बटा में t log a बटा में a माइनस एक्स। t हमारा क्या है, टाइम है, तो इसका टाइम यहाँ पे t दिया है ना, तो ये t हमारा टाइम यहाँ पे लिखाएगा। log यहाँ पे a और a माइनस एक्स क्या है, तो a हमारा क्या है, शुरू वाला सांद्रण, शुरू वाला सांद्रण। तो जो जीरो समय पे सांद्रण था वो यहाँ पे सांद्रण है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा ना। लेकिन x क्या है, x कितना घट रहा है, या फिर हम लोग a माइनस एक्स जो लिखा हुआ है वो टोटल का टोटल ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स है, क्या कि यही ना t समय पे घट रहा है जितना है, तो ये टोटल जितना होगा उतना ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग a का मान रख के x कितना बन रहा है उसको यहाँ पे रखिएगा तो माइनस हो क्या जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ लॉग का वैल्यू आएगा और उस लॉग के वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। तो नोट कीजिए इक्वेशन को। ठीक है तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है यही, ठीक। इसी से सॉल्व होगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया समीकरण हम लोग जान गए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है वो भी जान गए। अब इसके अर्ध आयु के ऊपर आते हैं। अर्ध आयु क्या है, हमारा टी हाफ भी कहा जाता है, ठीक है। टी हाफ भी हम लोग कहते हैं। देखिए इसमें हमारा जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे टी हाफ है, ठीक है, और x इक्वल टू a बाई 2 है, होगा ना। काहे कि हमारा जो ये a से b बना रहा है तो ये जो a से b बना रहा है तो t इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे हमारा कितना a और ये 0, t इक्वल टू t हुआ तो ये a माइनस एक्स, तो ये हमारा x बना। तो अब बताइए हमारा t टाइम पे ना x बना है, चाहे x घट रहा है, x t टाइम पे घट रहा है,
लेकिन टी हाफ होगा तो x का तो आधा घटेगा, मतलब उससे भी अब आधा घट गया, x से आधा घटेगा। तो वही चीज है, हमारा a का x जो है वो अब कितना हो गया, a का आधा घटेगा टी हाफ पे। तो वही चीज हम यहाँ पे लिए हम लोग। तो अब करना क्या है कि हम लोग पहले समीकरण लेंगे, ठीक है ना। हम लोग का जो प्रथम कोटि का समीकरण आया था उसको लेंगे। तो क्या था, k इक्वल टू 2.303 बाई टी डॉट लॉग a बाई a माइनस एक्स, यही था, ठीक है। यही हमारा समीकरण था पहला वाला प्रथम कोटि का। अब इसी समीकरण में जहां पर t है वहां पर t हाफ रहेगा, जहां पर x है वहां पर a बाई 2 रहेगा। तो हम लोग जब इसको पुट करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 बाई टी हाफ लॉग a बाई a माइनस a बाई 2 होगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303 बाई टी हाफ, यहाँ पे हो जाएगा लॉग a बाई, अब इसको देखिए आप सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस a बाई 2, देखिए a माइनस a बाई 2, तो दोनों का एलसीएम 2, तो ये 2a हो गया माइनस a हो गया। तो हम इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, a बाई 2 आएगा, ये वाला यही ना आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a बाई 2 होगा। अब जब ये a बाई 2 आ गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये देखिए a से a कटेगा तो बच क्या गया, k बराबर 2.303 बाई टी हाफ, और यहाँ पे लॉग 2, लॉग 2 होगा ना, 2 ऊपर चला गया था। अब हमारा टी हाफ इधर जाएगा, के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.301 होता है। लॉग 2 का वैल्यू 0.301, तो टी हाफ बराबर क्या आ गया, 0.693 बाई के। यही हमारा क्या है, फर्स्ट मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु, यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु है, यही से हमारा हमारा निकलता है। तो 0.693 बाई के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग t को t हाफ और x हमारा a बाई 2 हो रहा है, मतलब t हाफ पे x हमारा कितना a बाई 2 बन रहा है। तो हम लोग k इक्वल टू 2.303 बाई टी, हमारा क्या था, पहला समीकरण था प्रथम कोटि का। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण हमारा यही था। अब इसमें t जहाँ पे है हम लोग t हाफ रख दिए, x का जहाँ पर है वहाँ पे a बाई 2 रख दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला a बाई 2 आएगा, तो ये a से 1 कटेगा तो 2 हमारा नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो हमारा k बराबर 2.303 बाई टी हाफ लॉग 2 है। तो हमको निकालना है अर्ध आयु ना, तो अर्ध आयु निकालना है तो टी हाफ हमारा इधर जाएगा, तो टी हाफ को इधर भेज दिए तो k इसके नीचे आ गया। आई लॉग 2 का मान यहाँ पे 0.301 होता है, इसको रखे, इन दोनों को गुना किए तो 0.693 आया, अब बटा में k। तो यही हमारा अर्ध आयु है प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि का क्या है, ये अर्ध आयु है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके अर्ध आयु के बारे में हम लोग जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।